मैं कह रहा हूँ ना मिताली, फिर से एक बार सोच लो अपने भतीजे की शादी में जाने से पहले। कहीं पिछले बार की तरह इस बार भी तुम्हारा अपमान हुआ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मिताली को सामान बांधते देख अनिरुद्ध कहता है, आप भी ना कुछ भी सोचते रहते हैं। अरे वो मेरा मायका है और मैं वहाँ की बेटी, और बेटियों का कभी अपने मायके में अपमान नहीं होता। पिछली बार तो भाभी यूं ही बोल गई थी। बातों पर पर्दा डालते हुए मिताली ऊपरी हंसी के साथ कहती हैं, अच्छा यूं ही बोल गई थी भाभी, तो फिर तुम्हारी आंखों में जो मोती तैर आए थे वो क्या था मिताली? और तुम्हारी दोनों बहनों के साथ तो तुम्हारी भाभी ऐसा यूं ही तो कुछ नहीं बोलती, फिर तुम्हें क्यों मिताली? क्यों हर बच्चे खाने के लिए तुम्हारा नाम तुम्हारी भाभी की जुबान पर होती है? नाराजगी के साथ अनिरुद्ध कहता है, आप भी ना अनिरुद्ध, खाना तो खाना होता है, बचा हुआ हो या बासी, और वैसे भी अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करना चाहिए। नजरों को अनिरुद्ध से छुपाते हुए मिताली कहती है, बिल्कुल मिताली, पर यह बात तुम्हारी भाभी और बहनों को भी पता होना चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? या फिर हम उनके जैसे पैसे वाले नहीं हैं, इसलिए ये बात हमारे पर ही लागू होती है, उन पर नहीं। और हर जगह जो तुम समझौता करती हो उसका क्या मिताली? काम कौन करेगा मिताली? जगह कम पड़ने पर बाहर बरामदे पर कौन सोएगा मिताली? सबकी जी हजूरी कौन करेगा? तो वो मिताली, तुमको कभी ये सब सोचकर बुरा नहीं लगता मिताली? हम गरीब हुए तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? बताओ मिताली। क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हैं आप? छोड़िए ना आप इन बातों को। यूं ही बातों को दिल में लगाने से रिश्तों में दूरियां आ जाती है, और वैसे भी वो मेरा मायका है। बात को टालने की कोशिश करते हुए मिताली कहती है, तुम्हारा मायका हुआ तो क्या हुआ मिताली, पर मैं तुम्हें हर बार समझौता करने नहीं दूंगा। मैं तो कहता हूँ नहीं जाते हैं, ऐसे भी हमें कौन पूछने वाला है वहाँ। अनिरुद्ध ऐसा बोलकर मिताली को मायके जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर मिताली अनिरुद्ध की बातों को नज़रअंदाज कर एक अच्छी सी साड़ी और एक पतली सी सोने की अंगूठी अनिरुद्ध के सामने रखते हुए कहती है, देखिए तो ये कैसी है? मैंने नई नवेली बहू के लिए खरीदा है, अच्छी है ना? ऊपरी मन से अनिरुद्ध हाँ कहकर सोने चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि मिताली कुछ भी हो जाए वो अपने मायके वालों की कमियों पर पर्दा ही डालेगी। इसलिए अनिरुद्ध ने ये सब वक्त पर छोड़ दिया। उसे पता था कि आज नहीं तो कल मिताली की आंखों से ये पर्दा उठेगा और उसे अपने आत्मसम्मान पर लगे चोट के निशान दिखेंगे। खैर, दूसरे दिन मिताली अनिरुद्ध के साथ अपने मायके पहुंच जाती है, और जैसे ही पहुंचती है उसकी भाभी उसे काम में लगा देती है। सभी हंसी ठिठोली में लगे थे, और ये बेचारी कभी चाय तो कभी पानी तो कभी काम, तो कभी ये काम कभी वो काम। भतीजी की शादी की खुशी में मिताली भी सारा काम करते जा रही थी, जिसे देखकर अनिरुद्ध का मन गुस्से से खिन्न था। खैर, शादी अच्छे से निपट गया और नई नवेली बहू भी घर आ गई, और रात को रिसेप्शन था। सभी लोग स्टेज पर जाकर अपना अपना तोहफा दे रहे थे, तो मिताली ने भी सोचा जाकर बहू को तोहफा दे आए। पर जैसे ही मिताली तोहफा लेकर बहू को देने जा रही थी, वैसे ही उसकी भाभी उसे ये बोलकर रोक देती है कि मिताली, आप अपना तोहफा मुझे दे दीजिए, वैसे भी बहू के घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी तो नाक ही कट जाएगी। ऐसे भी आपके दिए तोहफे नौकर नौकरानी को देने लायक होते हैं, इसलिए लाइए मुझे दीजिए। भाभी के ऐसे शब्द और बहनों की हंसी आज मिताली के दिल में चुभ गई। वो तो कुछ बोल नहीं पाई
पर उसकी आंखों से निर्जर धारा बह निकले। मिताली को भाभी का सब कुछ बर्दाश्त था, पर उनकी गरीबी पर किया कटाक्ष उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए थे। उसने हर कोशिश की थी रिश्तों के बीच गरीबी को दूर रखने की, पर हार गई। आज अमीरी गरीबी पर हावी हो गया और इसलिए बिना एक पल की देरी किए वो अपना सामान बांधी और अपने पति के साथ अपनी कुटिया की तरफ चल दी। मिताली की हालत देखकर अनिरुद्ध समझ चुका था कि मिताली अब रिश्तों की खातिर अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेगी।